हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन से आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। और ये हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और लास्ट क्लास में मैंने जो है ऑनलाइन पढ़ाया था, उसमें शेड्यूल पढ़ाया था, और शेड्यूल मैंने 12 शेड्यूल कंप्लीट कर दिया था। और उसमें जो है भाषा के बारे में भी बताया था। तो भाषा के बारे में जो है संशोधन नहीं बताया था। तो आज जो है संशोधन बताऊंगा कि जो है 8वीं अनुसूची में जो है कौन कौन से भाषा जोड़े गए, मूल संविधान में कितने भाषा थे। तो ये सारी जो है डिस्कस होगी आज की क्लास में। और ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, पेशेंस से देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप कितना रट लेंगे, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, समुद्र है, आप रटेंगे फिर भूलेंगे। कॉन्सेप्ट से आप चीजों को समझिए। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो ही जीएस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लास्ट में आपको जो भी पढ़ाऊंगा आपको बस क्लास देखते ही याद हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भाषा के बारे में। तो देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा थे। 8वीं अनुसूची में 8 भाषा जोड़े गए। देखिए यहाँ पे 8वीं अनुसूची में 8 8 8 दोनों में आपको याद हो गया। अब देखिए ये 8 भाषा कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। कौन से संविधान में संशोधन किया? तो पहला देखिए 21वां संविधान संशोधन। कब? 1967 में सिंधी भाषा जोड़े गए। ये देखिए, ये बिहार सीजीएल में पूछा गया था। और रेलवे में भी कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। अब देखिए इसमें 50 आप अगर ऐड कर लेंगे, 50 इसमें 50 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 71। माँ संविधान संशोधन में कौन कौन से भाषा जोड़ी गए थे? आप कहेंगे भाषा याद रखना मुश्किल है। मैं कहता हूं कुछ नहीं। आप रोज नमक खाते हैं? कहते हैं रोज खाते हैं नमक, है ना, जिस दिन फास्ट किसी का ना हो। तो नमक रखना है ट्रिक याद, है ना। अब देखिए 71वां संविधान संशोधन कब? 1992। याद रखना है आपको ईयर भी। नमक। अब 9 से हो गया आपको नेपाली, ये हो गया मणिपुरी, और ये हो गया कोंकणी। गोवा और महाराष्ट्र की भाषा है। क्लियर हो गया।
यहाँ पे 3 भाषा है ना, और यहाँ पे 1, कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए 4 भाषा और कौन कौन से हैं। तो 4 भाषा की अगर मैं बात करूं तो 92 में संविधान संशोधन कब, 2003, 2003। तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूं आपको, BDMS। तो ये हो गया आपको बोडो, ये हो गया आपको डोगरी, ये हो गया आपको मैथिली, और ये हो गया आपको संथाली। याद हो गया कि नहीं, ये बताइए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ये टोटल कितने भाषा हो गए, टोटल आपको जो है 14 पहले थे और 8 ये हो गए, टोटल 22 भाषा हो गए। और पेपर में जो है अक्सर यही पूछते हैं। और अब जो है आप लोगों को लगे हाथ जो है शास्त्रीय भाषा सिखा दूं, तो शास्त्रीय भाषा लगे हाथ मुंडन कर लेते हैं भाषा का, है ना, सब कुछ खत्म कर देते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है मैं शास्त्रीय भाषा बताता हूं जो अभी तक हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है आप लोगों को शास्त्रीय भाषा बताता हूं। शास्त्रीय भाषा टोटल कितने हैं अभी प्रेजेंट में, 11 है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 5 भाषा ऐसे हैं जो 2024 में जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको मिला, सारे एक एक करके हम डिटेल जानते हैं, क्योंकि ईयर भी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। कई एग्जाम में ईयर पूछे गए हैं, जो लास्ट ईयर ग्रुप डी में पेपर हुए थे उसमें जो है ईयर ज्यादातर पूछे थे। तो ईयर में जो है होता है कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए ईयर जो है पूछे जाते हैं। अगर किसी भी चीज का क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो ईयर डाल देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो देखिए सबसे पहले तमिल। तमिल को जो है 2004 में, सबसे पहले पेपर में यह भी पूछ देगा कि सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो क्या आंसर होगा, तमिल, 2004 में। दूसरा संस्कृत, एक साल बढ़ा दीजिए और क्या। और तीसरा जो है कन्नड़, कन्नड़ और तेलुगु एक ही साथ लिख देता हूं, 2008 में। कन्नड़ जो है कर्नाटका की भाषा है और तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश की भाषा है। तो दो भाषा को एक ही साथ जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, इसलिए एक ही जगह लिख दिए, तो आपको याद करने में क्या होगा, आसान होगा। चलिए अब जो है अगला जो भाषा है वो मलयालम है। कब, 2000
13 में। और अगला जो है उड़िया 2014 में। तो टोटल कितने भाषा हो गए? टोटल 6 हो गए, 1 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 हो गए। अब देखिए 2024 में जो है, कब? 2024 में 5 भाषा, कितने भाषा? 5 भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। क्योंकि देखिए भाषा ज्यादा हो गया है तो क्वेश्चन अब एग्जामिनर यहीं से सेट करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, पूछेगा। और ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि ईयर डालते हैं। तो आपको जो है सीक्वेंस से अभी मैं लिखा रहा हूं, फिर आपको जो है एक बार याद करा दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मराठी, बौद्ध, जैन, असमिया और बंगाली। ये टोटल कितने भाषा हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो 6 इधर और 5 इधर, टोटल कितने हो गए? 11 भाषा हो गए। अच्छा, जो है बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा है? अगर पेपर में पूछ दे, अगर बौद्ध धर्म ना देखे और पूछ दे, ऑप्शन दे दे पाली, और प्राकृतिक है ना। तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली है और जैन धर्म की भाषा प्राकृत है। तो ये भी जो है पेपर में पूछ देते हैं और कंफ्यूजन होते हैं बच्चे इसमें और इसमें। अब देखिए एक बार फिर से आपको जो है मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। तो टोटल शास्त्रीय कितने भाषा हैं? 11 है। सबसे पहले स्टार्ट याद रखिए, स्टार्टिंग कहां से हुआ? तमिल। और तमिल के बाद एक साल जोड़ दीजिए, क्या हो गया? संस्कृत। संस्कृत एक जोड़े, फिर 3 जोड़े, एक ऑड नंबर पहले ऐड कीजिए, 1 3, है ना। तो कितना हो गए? 8 हो गए। और फिर 5, है ना। 1 3 5 जोड़िए, ईयर में क्या जोड़ना है? 1 3 5, है ना। 1 3 5 और लास्ट में 1 जोड़ दीजिए। ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। देखिए इसमें जो है 1 जोड़ दिए, चलिए, फिर यहां 3 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 1 जोड़ दिए। तो 1 3 5 1 याद हो गया कि नहीं, ये बताइए। तो टोटल, और 2024 में जो है अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल जो है इस भाषा को राष्ट्रीय जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर कुछ कमी है तो वो भी लिखकर बताइएगा। अभी हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, फिर इस बेसिस पे जो है मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा और आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटी की वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम फॉर्म भरना फिल हो रहा है। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरे जल्दी से जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, बिहार एसआई है, बिहार सीजीएल है। तो काफी सारे एग्जाम हैं। आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है और अच्छे मार्क्स अगर गेन करने हैं तो पॉलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है तो वो पॉलिटी है। और पॉलिटी एकदम सीक्वेंस से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और रेगुलर पढ़ने से आपके माइंड में क्या होगा, चीजें सेट होगी और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप टिक कर देंगे। कंफ्यूजन तब होता है जब
आपकी लेक ऑफ प्रैक्टिस है ना, लेक ऑफ प्रैक्टिस है। और जो है ये भी, अब जैसे बौद्ध धर्म की भाषा और जैन धर्म की भाषा में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ये होगा या ये होगा, तो आप एक अच्छे से उसको याद कीजिए।